ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आना पड़ रहा है। और हमारा आरडीएफ का पैसा रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं। चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे। वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान। पंजाबी वतन परस्त हैं, देश के लिए लड़े, और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग? अब भी तो तंग ही कर रहे हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं बलविंदर सिंह। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान अज दिल्ली जंतर मंतर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने केंद्र ते जम के निशाने साधे। उन्होंने चंडीगढ़ चोणां दा मुद्दा भी चुक्या ते नाल ही किसानां दा मुद्दा चुक्या। उन्होंने कहा कि सरकार नूं किन्नी देर बाद याद आई सी भी असीं इन्हां दे मंगां मनणीआं ने। ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आना पड़ रहा है। हमें अपने अपने सेक्रेटरिएट में होना चाहिए था, हमें अपने अपने ऑफिसेज में होना चाहिए था। पॉलिसीज, बजट के दिन चल रहे हैं, बजट बना रहे होते हम लोग। अब कहां इनसे अपने हक मांगने के लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है, फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं हाँ जी लीगल है जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है। वहां गवर्नर अपोजिशन होता है, वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते, जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में। 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया।
कि इनका वोट गलत डाला हुआ है, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी पांचवी बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो सा फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखूं, बीजेपी वालों के एक काम है इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना, ऐसे आप मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए, ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं, चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। 36 वोट नहीं गिन रहे। एक 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है चंडीगढ़, वो हार नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं होती हार। लेकिन पूरे देश में क्या होगा, चिंता इस बात की है। तो पंजाब अपने हक मांग रहा है, किसानों को एमएसपी का वादा करके, जब किसान आए यहां पर पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, बड़ा आंदोलन था, पूरे देश से किसान आए, तो क्या कहा, एक दिन अचानक से प्रकट होके, एक साल बैठे रहे, 750 किसान उनकी मौत हो गई, और एक दिन अचानक से साल बाद प्रकट होके साहब बोल रहे हैं मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मैं ये कानून वापस लेता हूं। जी 2-2.5 साल हो गए, अब तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो वो बातें मान लो जो कहने आए थे, वो फिर दोबारा आने के बारे में सोच रहे हैं किसान। किसी को भी ये ऐसे निकाल के फेंक दो, किसी के भी फंड रोक दो, और कुछ फंड ऐसे हैं जिसमें कहते हैं मोदी की फोटो लगाओ तो हम देंगे। मैंने कहा यार ये क्या, जो मतलब क्या है ये, मजाक है, फोटो लगाओ। मैंने कहा कितनी देर लगेगी फोटो, अगर मई में बदल गई तो फोटो किसकी लगाओगे फिर। और देखो ये कितना नफरत करते हैं। पंजाब कुर्बानियों का स्टेट है, 90% कुर्बानियां देश की आजादी के लिए पंजाबियों की हैं। आज भी हमारा कोई गांव नहीं होगा पंजाब का, 13,500 गांव हैं, एक भी गांव नहीं होगा जहां किसी न किसी शहीद का बुत ना लगा हो, कोई उसकी याद में गेट ना बना हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई का हो, चाहे आजादी की लड़ाई का, चाहे 65 का, चाहे 71 का, चाहे 62 का, कोई ना कोई शहीद है। और हर तीसरे गांव में कोई ना कोई गुरु चरण, उनके चरण शो प्राप्त धरती है। और पंजाबी वतन प्रस्त हैं, देश के लिए लड़े, और ये क्या कर रहे हैं, सिला क्या दे रहे हैं। हमने 3 झांकियां 26 जनवरी की परेड के लिए दी। एक में भगत सिंह, देश की कुर्बानी, पंजाब की कुर्बानियों का इतिहास, उसका टाइटल था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, महाराजा रणजीत सिंह, जलियांवाले बाग का जो कांड हुआ सब था उसमें। दूसरे में माई भागो, फर्स्ट लेडी सिख वॉरियर, फर्स्ट माई भागो जो लड़ी, बहुत दलेरी से लड़ी। और तीसरा था पंजाब का कल्चर, हमारा जो लंगर की प्रथा, हमारा जो फुलकारियां, हमारा गिद्दा भंगड़ा, तीनों रिजेक्ट कर दी भाई साहब। पंजाब की झांकी नहीं थी 26 जनवरी में। क्या पंजाब आजादी के जश्न 15 अगस्त 26 जनवरी पंजाब के बिना मना लोगे? ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? ये कौन होते हैं करतार सिंह सराभा को, लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले? देश के मालिक बन के बैठ गए। देश इनके बाप की जगीर है क्या? हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, हमको देश लेके दिया, और ये बैठ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। वहां जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं। कल तो बड़ी राज्यसभा में फेडरल स्ट्रक्चर की बातें हो रही थी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था मुझे यूपीए तंग करती थी, अब क्या हमें सम्मानित कर रहे हो तुम लोग? अब भी तो तंग ही कर रहे हो। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, आजाद हाँ, सच कहांगे। गल करांगे सियासी हवा दी,
ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।